अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। आज पहली मर्तबा एक कव्वाल ने अपनी ज़बान से ये बात इकरार की है कि वो जो बंदा कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए कि उसने अपनी ज़बान से ये बात कही है। और पहले उसकी बात को आप सुने, इंशाअल्लाह उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरा तकरीर करने का वक्त आ गया। सामईन, आप लोगों के जरिए मैं 2-3 लाख रुपए महीने कमा लेता हूं, लेकिन अल्लाह का फिटकार है मेरे चेहरे पे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं झूठ झपाड़ी बोल के कमाता हूं। लेकिन एक मदरसे का मौलाना जिसकी तनख्वाह 2000 से 3000 हाई फाई, अगर मदरसा है तो 4000, नहीं ज्यादा से ज्यादा हाई फाई है तो 5000 है। मेरे दोस्तों, 5000 से घर नहीं चलता। लेकिन उस मदरसे के मौलाना के बच्चों को देखिए, उसके चेहरे पे भी अल्लाह का नूर है, और मदरसे के मौलाना के भी चेहरे पे अल्लाह का नूर टपकता है। क्यों? ताली मत बजाए, क्यों? क्योंकि वो मौलाना मेरे बच्चों को अल्लाह रसूल की बातें बताता है, और मैं झूठ झपाड़ी बोल के 3 लाख कमाता हूँ, इसलिए फिटकार है। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, कसम खुदा की आप लोग उस मौलाना की तनख्वाह बढ़ाएं, अल्लाह आपको बढ़ाएगा, ये मेरा वादा है। नाजायज पैसे बंद करके एक घर से अगर 50-50 रुपए उस मौलाना को तकसीम करे, कसम खुदा की मौलाना की तनख्वाह बढ़ेगी, अल्लाह उसके बच्चों का पेट भरेगा, कसम खुदा की अल्लाह आपका पेट भरेगा, आपके बच्चों का पेट। तो आप लोगों ने सुन लिया कि वो कव्वाल कैसे अपनी ज़बान से ये इकरार कर रहा है कि मैं आप लोगों के ज़रिए 2 से 3 लाख महीने में कमा लेता हूं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर फिटकार बरस रहे हैं, क्योंकि मैं झूठ झपाटी बोल करके ये तमाम पैसों को कमाता हूं। लेकिन एक मौलाना कम पैसों में अपनी ज़िंदगी को इतनी खुशहाली के साथ वो गुजारता है कि उसके चेहरे पर नूर बरसते हैं, इसलिए कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाता है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताता है, जो काम करता है वो शरीयत के मुताबिक करता है, जहाँ तक कोशिश होती है वो शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करता है, जहाँ तक होता है वो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है। आप अपने मौलानाओं की तनख्वाह को बढ़ाएं ताकि वो खुशी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सके, आप हराम के चक्कर में न रहें। वो कव्वाल कह रहा है, वो जो कह रहा है वो तो सच कह रहा है, लेकिन मेरे मोहतरम वो कह करके और उन लोगों के चेहरे पर वो थप्पड़ मार रहा है जो अपने इमामों और अपने मुदर्रिसों से नफरत करते हैं, और जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तो वो बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हीले और बहाने करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए ये थप्पड़ है। लेकिन इस जाहिल कौम को ये बात समझ में कहाँ आने वाली है कि जो इमाम, जो मुदर्रिस रात दिन हमारे दुख, हमारे सुख, यानी हमारी परेशानियों में और हमारी खुशी में हर वक्त हमारे साथ रहता है, उसकी क्या तनख्वाह होनी चाहिए, उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशहाली के साथ गुजार सके। उन लोगों को ये बात कहाँ समझ में आने वाली है। ये लोग तो कव्वालियों में और तमाम दीगर नाजायज़ चीज़ों में लाखों लाख पैसे लुटा देते हैं। लेकिन यार सुन लो, जो कव्वाली रात दिन वो कव्वाल करता है वही कह रहा है कि ये काम बिल्कुल गलत है। आप अपने इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ, अपनी मुदर्रिसीनों की तनख्वाह बढ़ाओ, और याद रखें अगर यही हाल रहा ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जाहिल कौम अगरबत्ती जला करके और इमाम और मुदर्रिस तलाश करेंगे, और फिर भी ये लोग नहीं मिल पाएंगे। सारी चीज़ें करने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन जब इमाम की बारी आती है, मुदर्रिसीन की बारी आती है, तो खुदा जाने इनके पैसे कहाँ चल जाते हैं। तो यार कम अज़ कम इस कव्वाल से तो सबक हासिल करो कि अपने मुदर्रिसीन और अपने इमामों की तनख्वाह को बढ़ाओ, जो हमारे बच्चों को खुदा और रसूल की बातें बताते हैं, जिनके पीछे हम खड़ा होकर के अपनी नमाज को सही करते हैं, जिनसे नमाज सीखते हैं, रोज़ा रखने का तरीक़ा सीखते हैं, तमाम खुशी और मुसीबत में
मदु करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे तमाम तरह के जो खिदमात हैं उन सारी खिदमात को लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी तनख्वाह 5 से 6 से 7 हज़ार से 8 हज़ार देते हैं। उन तमाम जाहिल लोगों के लिए ये सबक है और ये थप्पड़ है जो लोग अपने इमामों और अपने मुदर्रिसीनों के बारे में गलत सोचते हैं और उनके बारे में कभी भी अच्छा गुमान नहीं रखते कि हमारा इमाम, हमारे मुदर्रिसीन अच्छी ज़िंदगी गुजारें, खुशी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें।